क्वेश्चन होता है हमेशा कि हमारे जो मैरिज होनी है वो कैसी होगी, या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो आज आपके लिए एक वीडियो में लेके आया हूँ। अगर आप इसको देख लेते हैं पूरा कंप्लीट तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपके हाथ में लव मैरिज के चांसेस हैं। आपको मैं यहाँ पर 5 ऐसी लाइंस बताऊँगा और ये 100% श्योर है कि अगर आपके हाथ में ये 5 रेखाएं आपको मिलती हैं तो आप मान के चले कि कहीं ना कहीं आपका रुझान जो है, आपका जो कैसे डिसीजन है वो लव मैरिज की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए। अगर चैनल पे आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का भी निशान दबा दें ताकि हम पमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो अगर डालें तो आपको मिल सके। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसी वीडियोज़ मैंने काफ़ी बनाई है, लेकिन चित्र के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो सकेगा। तो देखिए, लव मैरिज की कंडीशन हाथ में देखने के लिए हमारे जो कह सकते हैं कि 3 पर्वत जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा जो इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला पर्वत होता है जिसे हम गुरु का पर्वत कहते हैं, और अंगूठे के साथ वाला पर्वत जिसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं, और जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है उसके नीचे जो पर्वत होता है उसे हम बुध पर्वत कहते हैं। अगर ये तीनों पर्वत आपके उभरे हुए हैं, मतलब उठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलें कि काफ़ी हद तक, और साथ में दोनों पर्वत उठे हुए हैं उनके अंदर एक हल्की सी लालिमा हो, मतलब हल्का सा आपको पिंक सा रंग नज़र आए। अगर ऐसे तीनों पर्वत आपके उठे हुए हैं, चमकीले रंग के हैं, तो आप मान के चलें कि आपका काफ़ी हद तक जो रुझान है वो लव मैरिज की तरफ होगा। मतलब एक अंदर से कामना होगी, अंदर से इंटरेस्ट होगा कि आपकी लव मैरिज हो। ठीक है, तो ये पर्वत भी हमें बताते हैं कि हमारी इंडिकेशंस का क्या यहाँ पर कह रही हैं। साथ में अगर आपकी विवाह रेखा बड़ी हो जाए, जैसे आप सभी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये हमारी विवाह रेखा यहाँ पर स्थित होती है, विवाह रेखा यहाँ पर होती है। अगर ये विवाह रेखा बहुत बड़ी होकर आपके बहुत बड़ी हो जाए, मतलब इसका एरिया बहुत ज़्यादा कवर हो जाए, और जो हमारी सन फिंगर होती है उसके बाहरी चली जाए, मतलब दूर तक चली जाए, तो काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि उन जातक की जो विवाह होता है, उन जातक का जो विवाह करने का तरीका या फिर हम कैसे जो डिसीजन होता है वो लव मैरिज की तरफ होता है। तो ये भी बहुत अहम निशान है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अब मान के चलें कि जब विवाह रेखा आपकी बड़ी हो जाए तो आपका रुझान काफ़ी हद तक लव मैरिज की तरफ होगा, लेकिन साथ में जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई वो भी होनी चाहिए। अब ये देखा गया है कि जब ऐसा विवाह होता है तो उनका विवाह बहुत ज़्यादा सफल होता है। ऐसा देखा गया है कि जब आपकी विवाह रेखा जो स्थित होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी नज़र आए तो विवाह, प्रेम विवाह अगर होगा तो बहुत ज़्यादा सफल होगा, उसमें कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, और तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए, गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत आपको अच्छे निशान होने चाहिए। जैसे हमारा ये वाली फिंगर है, इसके ऊपर अगर आपको कोई अच्छी आकृति दिखती है, जैसे आपको यहाँ पर कोई क्रॉस दिख रहा है गुरु पर्वत पर अपने, और साथ में आपके सूर्य पर्वत पर जैसे मान लीजिए कोई सूर्य रेखा है और हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर आपको ऐसी जुड़ती हुई दिखे, ध्यान से देख लें। अगर ऐसी आकृति, ऐसे निशान आपके गुरु पर्वत पर आपको नज़र आए, या फिर विवाह रेखा आपकी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि सूर्य रेखा के साथ जाकर मिल जाए। ठीक है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। यहाँ पर गुरु पर्वत पर कोई आपको यहाँ पर ऐसा क्रॉस का निशान दिखे, या सूर्य रेखा के साथ कोई हृदय रेखा से निकलकर कोई रेखा मिल जाए, या फिर विवाह रेखा इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि सूर्य रेखा के साथ आपको मिल जाए, तो 99% ये कंफर्म होता है कि ऐसे जातक प्रेम विवाह में पड़ता है। ठीक है, प्रेम विवाह करेगा और वैसा प्रेम विवाह बहुत ज़्यादा सफल होता है, बहुत से सुख मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु पर्वत पर यहाँ पर जो है क्रॉस आ गया है, और ये बहुत ही अच्छे फल आपको देगा। ठीक है, तो अपने हाथ में देखें। अगर आप अभी विवाहिक जीवन में नहीं गए हैं, अगर आपके मन में इच्छा है तो आपको ये लाइनें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और साथ में एक और साइन, अगर आपकी ये सब निशान आपको मौजूद हैं, साथ में आपको दिख रहा है कि आपकी जो जीवन रेखा है वो अलग चल रही है, और मस्तिष्क रेखा जो माइंड लाइन है वो अलग चल रही है, मतलब इसमें बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बाकी और निशान हैं और साथ में ये निशान भी आपके हाथ में मौजूद है। तो ऐसा जातक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हर चीज़ में जो फैसला उसका होगा खुद का होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। और ऐसे जातक देखे गए हैं कि जब ऐसा होता है तो अपनी मर्जी से विवाह करना पसंद करते हैं, मतलब लव मैरिज की तरफ उनका रुझान
होता है। तो बहुत ही रेयर साइन है, काफ़ी कम हाथों में मिलता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा जिद्दी होते हैं और रिलेशंस को भी चुनने के लिए, मैरिज को भी जाने के लिए वो ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जब यहाँ पर आपको दिखे कि आपकी जो जीवन रेखा है और आपकी जो मस्सी रेखा है, माइंड लाइन है, वो अलग अलग आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये रेखाएं होंगी। साथ में सभी निशान मौजूद हैं और आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी बनी हुई है और भाग्य रेखा के साथ आपको कोई रेखाएं जो है ऐसी जुड़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं। साथ में आपको शुक्र पर्वत बहुत सी खड़ी रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर शुक्र पर्वत पर आपको कोई स्क्वायर बनता हुआ दिख जाए, ये बहुत ही रेयर साइन है, बहुत ही कम हाथों में मिलता है। आपको ये सब दिख रही हैं लाइनें और शुक्र पर्वत पर आपको कोई ऐसा स्क्वायर का निशान देखने को मिले, साथ में खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसा जातक रोमांटिक स्वभाव का होता है। शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, लालिमा हो, पिंकिश सा रंग हो और ये साइन हो, तो ऐसा जातक रोमांटिक स्वभाव का होता है और प्रेम विवाह में बहुत जल्दी पड़ता है। ठीक है, बहुत जल्दी प्रेम विवाह में पड़ेगा। साथ में एक बहुत ही कॉमन निशान हम विवाह रेखा से जोड़ते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में ये लाइनें नहीं हैं, ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं, आपके हाथ में ये लाइनें नहीं है और बहुत सिंपल लाइन है। तो विवाह रेखा से कैसे देखें? देखिए, ये यहाँ पर एक विवाह रेखा होती है। ठीक है, आपकी जो विवाह रेखा स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपकी विवाह रेखा एक ऐसा निशान से स्टार्ट हो रही है। देखिए, ऐसे निशान से आपको स्टार्ट हो रही है। कई हाथों में आपने देखा होगा कि दो विवाह रेखा होती हैं। इसका मतलब क्या है? दो विवाह रेखा होती हैं तो दोनों में अगर आपको ऐसे निशान दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको ऐसा निशान अगर दिख रहा है, मतलब दो रेखाएं ज्वाइंट हो रही हैं, तो आप मान के चले कि 100% जो है ऐसे जातक की लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है। ये इसका निशान है। देखिए, पहले तो व्यक्ति लव मैरिज करवा लेगा, ठीक है, उसका रिलेशन जो है स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये निशान अगर दोनों रेखाओं में मौजूद हों, जैसे यहाँ पर काफ़ी अपने हाथों में देखा होगा कि दो विवाह रेखा मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर ये हाथ में दोनों जगह पर हैं तो कन्फर्म ये हो जाता है कि व्यक्ति प्रेम विवाह करवाएगा। ठीक है, उसका प्रेम विवाह सफल होगा। ठीक है, तो ये कुछ निशान थे और अगर यह हाथ में आपका विवाह होने वाला है, अगर आप उससे कंडीशन में आप जाने वाले हैं कि आपके मन में ऐसा है कि आप प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित हों या फिर प्रेम विवाह करवाएं, तो आपको ये निशान हाथ में आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही कॉमन सिंपल से निशान है और अपना असर दिखाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको, और इसको आप शेयर कर सकते हैं।